हेलो, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग कल जो कुछ चर्चा किए थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कुछ रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल चर्चा किए थे पोजेसन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैं उसका हेडिंग देता हूँ, पोजेसन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। पोजेसन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी मैंने बताया था अधिकार सूचक सामान्य वर्तमान का। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसका पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। याद रखने के लिए पास को में रखता, रखते, रखती। पास के बाद आपको है, हैं, हो, हूँ मिलेगा। हैं, हो और हूँ। उसी तरह को के बाद भी आपको क्या मिलेगा? है, हैं, हो और हूँ। उसी तरह में के बाद भी क्या मिलेगा? है, हैं, हो और हूँ। और रखता रखते के तुरंत बाद मिलेगा है, हैं, हो, हूँ। दोस्तों, इसकी चर्चा हम कल कर दिए थे। कल हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे, तो आज हम दोस्तों उसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरह हम यहाँ भी पहला स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? उस दिन भी बताए थे, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखे थे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे क्या? हैज या हैव। हैज या हैव। क्या लिखेंगे दोस्तों? हैज या हैव। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट। उसके बाद आपको फुल स्टॉप आएगा। बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब इस पे देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनता है। जैसे ट्रांसलेशन देखिए, लिखते हैं मेरे पास गाय है। मेरे पास गाय है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरे पास गाय है, मैंने क्या लिखा? मेरे पास गाय है। यहाँ पहचान क्या मिला? पास डॉट डॉट है, यानी पहला ही पहचान है। यानी ये जो सेंटेंस है पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ मेरे है, तो मेरे का माय मत लिख लीजिएगा। अगर आपको मेरे को माय याद है तो पिछले वीडियो में हम आपको प्रोनाउन टेबल लिखाए थे, तो माय का सब्जेक्ट देखिए क्या होता है? आई होता है। तो हम क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ हैज या हैव में क्या लगता है दोस्तों? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव। आई हैव। गाय यहाँ एक है, इसलिए यहाँ ए लगेगा, काउ। देखिए जब सिंगुलर हो, एक लगा हो चाहे ना लगा हो, हम ए रिटेन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है? मेरे पास गाय है, आई हैव ए काउ। मेरे पास घोड़ा है, आई हैव ए हॉर्स। मेरे पास बैल है, आई हैव एन ऑक्स। मेरे पास 4 गायें हैं, आई हैव 4 काउज। मेरे पास 4 घोड़े हैं, आई हैव 4 हॉर्सेस। मेरे पास कुर्सियां हैं, आई हैव चेयर्स। ठीक है? ठीक है? तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है दोस्तों? जैसे इसमें कहते हैं मुझको आम खाता है। एक ट्रांसलेशन है मुझको
आम खाता, मुझको आम खाता है। देखिए ये सब ट्रांसलेशन आपको कन्फ्यूजन पैदा करता है, जबकि बहुत ही आसान है। देखिए को पहचान मिला, को डॉट डॉट है, तो ये इस पर बनेगा। ऐसा नहीं कि मुझको आम खाता है यानी आम ही खा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुझको आम खाता है पहचान देखिए को डॉट डॉट है मिल गया, यानी इसका ट्रांसलेशन इसी पर बनेगा। मुझको यानी मुझे का यहाँ अंग्रेजी क्या होगा, आई के साथ हैज या हैव में क्या लगेगा, हैव। आम खाता का अंग्रेजी होता है, यहाँ एक ही है आम खाता, तो ए लगाएंगे। उसके बाद जनरल अकाउंट। देखिए दोस्तों जनरल अकाउंट मीन्स होता है आम खाता। जनरल अकाउंट मीन्स क्या होता है, आम खाता। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर पर आते हैं। आपका दूसरा स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नो या नॉट। अब देखिए एक कन्फ्यूजन है, यहाँ हम नो भी लगाए हैं नोट भी लगाए हैं। अब प्लस कंप्लीमेंट, प्लस क्या लिखे हैं, कंप्लीमेंट, प्लस फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों अब यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, नो कहाँ लगाएंगे और नोट कहाँ लगाएंगे। दिक्कत उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहेंगे, जहाँ नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर आ जाए वहाँ आप नोट लगा दीजिए। जैसे ए एन अगर ये सब आ जाए तो वहाँ नोट लगाइए, और जहाँ कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा वहाँ आप नो लगाइए। जहाँ डिटरमाइनर आए वहाँ नोट, अगर कोई नाउन के पहले डिटरमाइनर्स आ जाए तो नोट, और जहाँ डिटरमाइनर्स नहीं आ जाए वहाँ नो। जैसे मेरे पास पानी है, मेरे पास पानी नहीं है। दोस्तों क्या है, मेरे पास पानी नहीं है, तो मेरे का अंग्रेजी यहाँ आई हो जाएगा, आई के साथ हैव। अब देखिए नहीं की जगह हम नो लगाएं कि नोट लगाएं, तो सबसे पहले यहाँ क्लियर कीजिए पानी का अंग्रेजी क्या होता है, वाटर। अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पीछे कोई डिटरमाइनर नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, नो। आई हैव नो वाटर, उसके पास दूध नहीं है। ही हैज नो मिल्क, उसके पास शहद नहीं है। ही हैज नो हनी, उन लोगों के पास दूध नहीं है। दे हैव नो मिल्क। इस तरह आप जहां अनकाउंटेबल उसके पास घी नहीं है, ही हैज नो घी। ठीक है, इस तरह अनकाउंटेबल नाउन या जिस नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर ना आए उसके साथ आप किसका प्रयोग करिए, नो को। तो नोट का प्रयोग कहाँ कीजिए, जैसे मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। क्या लिखे, मेरे पास कलम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरे का तो आए, हैव तो लगेगा। अब नहीं का यहाँ नो लगाएं कि नोट। देखिए कलम है, कलम के पीछे यहाँ एक ही कलम है तब ए लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, नोट लगेगा। आई हैव नोट ए पेन। अब देखो यहाँ नोट क्यों लगा, क्योंकि पेन के पीछे क्या आया, ए, डिटरमाइनर है ए, इसलिए यहाँ क्या लगा, नोट लगा। अगर यहीं पे लिखे मेरे पास कलमें नहीं है, कलमें अब प्लुरल हो गया, तो यहाँ देखिए आई हैव नो पेन्स हो जाएगा, क्योंकि पेन्स तो प्लुरल हो गया लेकिन उसके पीछे कोई डिटरमाइनर नहीं लगा, इसलिए यहाँ नो लगेगा। आई हैव नो पेन्स, हम लोगों के पास किताबें नहीं हैं। वी हैव नो बुक्स, अगर वही बोलेंगे हम लोगों के पास एक किताब है या हम लोगों के पास एक किताब नहीं है, वी हैव नॉट ए बुक। ओके, तो इस तरह आपको नो और नॉट में कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना। यानी जिस नाउन के पहले कोई डिटरमाइनर आ जाए तो वहाँ नॉट, और जहाँ डिटरमाइनर नहीं आए वहाँ नो। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा स्ट्रक्चर पर आते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर होगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू में हैज या हैव का यूज करना है। शुरू में किसका यूज करना है दोस्तों, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उन लोगों के पास घर है। अब देखिए शुरू में क्या आ गया, क्या, शुरू में क्या आ गया, क्या, शुरू में आ गया है क्या, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हैज या हैव आएगा, तो आप बताइए उन लोगों क्या है, अंग्रेजी दे होगा, और दे प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या लगता है, हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव दे, घर है ना, हैव दे ए हाउस, क्योंकि घर यहाँ सिंगुलर है और हम घर को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस पर कुछ ट्रांसलेशन हम बोलते हैं, बोलिए, क्या उसके पास घड़ी है, हैज ही ए वॉच, क्या होगा, हैज ही ए वॉच। क्या उसके पास किताबें हैं, हैज ही बुक्स, हैज ही बुक्स, या हैज सी बुक्स। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, यानी चौथा स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें सिर्फ नो या नोट का प्रयोग होगा। क्या लिखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद या तो नो आएगा नहीं तो नोट आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं थोड़ा। चलिए दोस्तों, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट अभी लिखा है। जैसे एग्जाम्पल जैसे देते हैं, देखिए, क्या उसके पास चार भाई नहीं हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या क्या लिखा, क्या उसके पास चार भाई नहीं है, पहचान तो मिल गया, पास डॉट डॉट है, इसमें नहीं लगा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या लगा हुआ है, तो उसका का अंग्रेजी ही होगा, ही के साथ हैज या हैव में क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो शुरू में क्या देंगे, हैज, उसके बाद उसका का अंग्रेजी ही। अब देखिए नहीं लगा हुआ है, तो अब यहाँ नो लगाएंगे कि नोट लगाएंगे, ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया। अब देखिए डिटरमाइनर के रूप में यहाँ फोर आ रहा है, इसलिए यहाँ नोट लगेगा, नोट फॉर ब्रोदर्स। देखिए जो नाउन के पीछे आकर उसकी स्थिति विशेषता को बतलाता है उसी को डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ ब्रोदर्स के पहले फोर आ रहा है, तो फोर यहाँ क्या है, डिटरमाइनर्स है, कोई दिक्कत, और इसीलिए यहाँ क्या प्रयोग हुआ, नोट, हैज ही नोट फॉर ब्रोदर्स, उसके पास क्या, उसके पास चार भाई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम करें, क्या राम को चार भाई नहीं है, क्या हो जाएगा, हैज राम नॉट फॉर ब्रोदर्स। ठीक है, क्या उन लोगों के पास घर नहीं है, हैव दे नॉट ए हाउस। इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हो। ओके, और अब आ रहे हैं हम लास्ट स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और इसका लास्ट स्ट्रक्चर यानी पांचवा स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। देखिए पांचवा स्ट्रक्चर क्या है आपका, WH क्वेश्चन।
क्या है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कुछ नहीं होता है कि शुरू में सिर्फ WH वर्ड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, WH वर्ड प्लस उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। इसमें देखिए नो आ भी सकता है या नॉट नहीं भी आ सकता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट, क्या लिखते हैं, कम्प्लीमेंट। अब देखिए लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट, अब इस पे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। उसके पास क्यों नहीं किताब है, उसके पास क्यों नहीं किताब है, हम बोलते हैं उसके पास क्यों नहीं किताब है, उसके पास क्यों नहीं किताब है। दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। देखिए उसके पास क्यों नहीं किताब है, पहचान WH, बीच में क्यों मिल गया, WH वर्ड मिल गया, यानी ये WH क्वेश्चन है। जिसको WH क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रीवियस वीडियो में WH वर्ड के बारे में विस्तृत से चर्चा किया हुआ था, यानी पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और WH वर्ड का पहचान वही है जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों मैंने जितना ट्रिक बताया वो सब याद रखिएगा ना, तो आपको ट्रांसलेशन ईजी वे में बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड यहाँ क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। अब देखिए हैज या हैव में क्या आएगा, तो उसका का अंग्रेजी यहाँ ही होगा, ही के साथ हैज आता है। उसके बाद ही। अब यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है कि नो दे कि नोट दे, क्योंकि नहीं लगा हुआ है, तो किताब सिंगुलर है, ए आएगा, डिटरमाइनर आएगा इसमें, इसलिए हम यहाँ नोट लगाएंगे, नॉट ए बुक। हो गया, Why has he not a book। इस पर मैं एक दो ट्रांसलेशन बोलता हूँ और आप लोग मेरे साथ बोलिए। क्या उन लोगों के पास किताब है, क्या हो जाएगा, इसका तो अंग्रेजी हो जाएगा हैव दे नॉट ए बुक। अब इसी को हम WH क्वेश्चन में बोलते हैं, उन लोगों के पास क्यों नहीं किताब है, क्या हो जाएगा, Why have they not a book। हम लोगों के पास क्यों नहीं घर है, Why have we not a house। इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हो। इस तरह दोस्तों आपका पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए ये तो हो गया ट्रांसलेशन बनाने की बात, और जब तक आप इसको अच्छे ढंग से नहीं बोलोगे, ठीक है, यानी मैंने जितने ट्रांसलेशन बताया हूँ, अगर वो आप अच्छे ढंग से नहीं बोलोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो स्पोकन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मेरे पास घड़ी है, आई हैव ए वॉच। ठीक है, मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन। तो आप इस तरह यूज कर सकते हो, क्लास में हो, कहीं हो, शिक्षक बोलते हैं आपके पास कलम है, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर आई हैव ए पेन। आप इस तरह क्या कर सकते हो, अपना स्पीकिंग पावर को बढ़ा सकते हो, और स्पीकिंग पावर तभी बढ़ेगा जब आप स्ट्रक्चर याद करोगे। ठीक है, तो आज फिर इतना ही के लिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। और आप लोग को थैंक यू, क्योंकि मेरा 100 सब्सक्राइबर्स आप लोगों के कारण हुआ है। ठीक है, और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप मुझ पर इतना भरोसा